मॉर्निंग दोस्तों, हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन के तहत आज मैं नया नया संभाग उदयपुर संभाग लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप राजस्थान लेवल के किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे रेट की हो, ग्राम सेवक की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे एसआई की हो, या फिर कोई भी पीटेट हो, बीएसटीसी हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज इतनी महत्वपूर्ण साबित होगी कि दोस्तों आपको कोई ना कोई 2-4 प्रश्न कम से कम मिल जाएंगे यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पर एक ज़िले का सबसे पहले आपको सामान्य परिचय कराया जाता है, उसके जस्ट बाद में आपको उस ज़िले का भौगोलिक विस्तार बताया जाता है, उसके बाद आपको वहाँ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बात की जाती है, फिर वहाँ के व्यक्तित्व बताए जाते हैं, और इन सबको बताने के बाद अंत में उस जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में भी जिक्र किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें आप लोग अगर एंड तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आज जो बांसवाड़ा जिला दर्शन लेकर आया हूँ उदयपुर संभाग का, सबसे पहले उसकी जो बाउंड्रियाँ हैं उसकी बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो बांसवाड़ा जिला आपको यहाँ पर दिख रहा है एक गोले के अंदर, और बांसवाड़ा किस किस जिले से टच हो रहा है, प्रतापगढ़ से हो रहा है। बांसवाड़ा की जो उत्तर में स्थित जिला बांसवाड़ा के उत्तर में प्रतापगढ़ है, और उसके जो उत्तर पश्चिम में वहाँ पे डूंगरपुर है दोस्तों। और बांसवाड़ा से आपको विदित होगा कि जो कर्क रेखा वो होकर भी गुजरती है, और इधर एमपी की बॉर्डर से टच होता है, नीचे गुजरात की बॉर्डर से टच होता है, पूर्व में एमपी और दक्षिण में गुजरात की टच होता है, पश्चिम उत्तर में डूंगरपुर है और उत्तर में प्रतापगढ़ है। इस प्रकार दोस्तों, बांसवाड़ा का जो सामान्य सामान्य भौगोलिक स्थिति उसके बारे में बता दिया मैंने। इसके बाद में आप एक बांसवाड़ा के अंदर क्या क्या है उसके बारे में बताना चाहूँ तो बांसवाड़ा का एक मैप भी लेकर आया हूँ। इसमें आप देख सकते हो बांसवाड़ा का नक्शा कैसा बनता है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जगह उनके बारे में। एक तो उसा यहाँ पर एक दक्षिण पश्चिम में स्थित जगह है जो एमपी से बॉर्डर टच करती है, उसका नाम है कुशलगढ़। कुशलगढ़ आपको विदित होगा कि कुशलगढ़ राजस्थान का एक ठिकाना हुआ करता था आज़ादी के वक्त, जिसको तृतीय चरण में राजस्थान संघ दोस्तों द्वितीय चरण में राजस्थान संघ में मिलाया गया डूंगरपुर के साथ, बांसवाड़ा के साथ। इसके अलावा यहाँ पर ये तहसीलें हैं जो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जूम करके दिखाया है दोस्तों आपको मैंने। और इसके अलावा ये इस प्रकार आप ये बांसवाड़ा का नक्शा याद कर सकते हो, इसको देख सकते हो, पहचान सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आपको विदित होगा कि आपको बताने जा रहा हूँ मैं बांसवाड़ा जिले के प्रमुख उपनाम क्या क्या है दोस्तों, जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं। वे उपनाम हैं: 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा आदिवासियों का शहर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि आपको विदित होगा दोस्तों बांसवाड़ा में सर्वाधिक आदिम जनजाति तो नहीं पाई जाती, लेकिन जनजातियां बहुत सारी पाई जाती है, इसलिए आदिवासियों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। इसके अलावा वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है। वागड़ प्रदेश सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में विस्तृत, इसलिए बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है। वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा को कहा जाता है। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। इस प्रकार बांसवाड़ा के उपनाम कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर मैं बताऊं आपको बांसवाड़ा का सामान्य परिचय, तो बांसवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 5037 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बांसवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 5037 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 22 वर्ग किलोमीटर है। ओनली यहाँ पर नगर 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि ग्रामीण यहाँ पर 5015 किलोमीटर है दोस्तों। सर्वाधिक यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में विस्तृत है 5000 प्लस ग्रामीण, जबकि 22 वर्ग किलोमीटर शहरी है। उसके बाद की बात करूं तो बांसवाड़ा का नींव महाराउल जगमाल सिंह ने डाली थी। बांसवाड़ा की नींव महाराणा जगमाल सिंह ने डाली थी। इस क्षेत्र में बांस बनी पेड़ के प्रचुरता में पाई जाने व बांसिया भील द्वारा बसाए जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा पड़ा दोस्तों। इसके नाम के पीछे दो कारण हैं। एक है बांस या बानी का जो पेड़ होता है उसकी प्रचुरता है, यहाँ पे बांस के पेड़ की प्रचुरता है। बांस का पेड़ आपको विदित होगा, आपके गाँव में दिखता होगा आपको। बांस के बड़े बड़े पेड़ होते हैं लंबे लंबे, उनसे बांस निकाले जाते हैं जो कि गाँव में टापरा बनाने या फिर छतरियाँ घरों के ऊपर छाता बनाने में काम आता है। वो बांस के पेड़ अत्यधिक है, और बांस या भील द्वारा बसाए जाने के कारण ऐसा कहा जाता है कि बांस या भील ने इसको बसाया था, इसके लिए इसका नाम बांसवाड़ा है।
इसके बाद बांसवाड़ा के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। राजस्थान का वह जिला जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है वह है बांसवाड़ा, और इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। इसके अलावा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दोनों की संयुक्त रूप से प्राचीन काल में वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को संयुक्त रूप से प्राचीन काल में वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यह प्रदेश वागवर प्रदेश या पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन समय में इसे वागवर या पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी अर्थुना थी। ये इस पर परमारों का शासन था। यहाँ की राजधानी अर्थुना हुआ करती थी। वागवर प्रदेश की राजधानी अर्थुना हुआ करती थी और यहाँ पर परमार राजवंश का शासन था। प्रतिहार परमार चौहान और चंदेल, चौहान चंदेल प्रतिहार और परमार, इनका उद्गम दोस्तों अग्नि कुंड के हवन के कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है माउंट आबू पर। ये जिला एक जनजाति बहुल जिला है दोस्तों। बांसवाड़ा जिला जनजाति बहुल जिला है, इसलिए इसको आदिवासियों का जिला भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा रियासत को राजस्थान में मिलाया गया था दोस्तों। 25 मार्च 1948 की 25 मार्च को दूसरा चरण हुआ था, जिसमें बाबू झाड़ू पसाटो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा और टोंक रियासतों को मिला करके पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया था दोस्तों, जिसका नाम था दूसरा चरण, और कोटा को इसकी राजधानी बनाया था। उसके तहत ही बांसवाड़ा और कुशलगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया था। इसके बाद की बात करूं तो बांसवाड़ा के चंदूवीर सिंह ने राजस्थान के एकीकरण में विलय हेतु जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ से पर्सन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। ये लाइन जो हरी हरी लिखी गई है अलग से, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोस्तों आपके ऐतिहासिक और जिला दर्शन दोनों के अंदर पार्ट में आती है। और इसमें साफ शब्दों में चंदूवीर सिंह जो बांसवाड़ा का राजा था उसने कहा था अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, और बांसवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में सबसे दक्षिण में स्थित गांव बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा दक्षिणतम छोर। इसके बाद की बात करूं तो बांसवाड़ा जिले के मानचित्र के अनुसार यहाँ की स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति। यहाँ पर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 23 डिग्री 11 मिनट से 23 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है। देशांतरी विस्तार की बात करूं 73 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। 73 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद की बात करूं तो बांसवाड़ा में विधानसभा क्षेत्र है। बांसवाड़ा है, वांगीदोरा है, घाटोल है, कुशलगढ़ है और गढ़ी है। ये 5 विधानसभा क्षेत्र है जिनको उस मैप में देख सकते हो आप खोल करके जूम करके। बांसवाड़ा, बागीदोरा, घाटोल, कुशलगढ़ और गढ़ी, ये 5 विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। राजस्थान में अगर कुल टोटल विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो 200 विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान में, जिनमें से 199 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। एक सदस्य यहां पर आंग्ल इंडियंस के लिए रखा गया था, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 2020 में एक संविधान संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन, और उसमें जो आंग्ल इंडियंस की जो सीटें थी इंडिया में लोकसभा और विधानसभाओं में उनको खत्म कर दिया गया है दोस्तों। तो अब राजस्थान में जो 200 सीट है, शायद हो सकता है आने वाले 2023 के चुनाव में ये जो सीटें हैं इनका निर्धारण 26 में किया जाएगा पुनर्निर्धारण, लेकिन 199 सीट ही राजस्थान की विधानसभा में रह जाए। इसलिए दोस्तों याद रखना, विधानसभा और लोकसभा का कॉन्सेप्ट भी आपके समक्ष कभी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों के देखने का प्यार ही मुझे अपने नए प्रकार की सीरीज लाने के लिए प्रेरित करेगा दोस्तों। मेरा एक प्लान ये भी है कि मैं कुछ प्रश्नों की वीडियो लेकर आपके समक्ष लाऊं दोस्तों, रीट और पटवार परीक्षा से पहले। लेकिन दोस्तों आप लोग जब इन वीडियो को ही नहीं देखोगे, दूसरे लोगों तक शेयर नहीं करोगे, तो दोस्तों थोड़ा बहुत मनोबल गिरता है और फिर लोगों के साथ मेहनत करने में भी जोर आता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इन वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक जरूर देख लेना, और किसी को फायदा पहुँचाने की संभावना हो तो उसको तक पहुँचा देना दोस्तों। वैसे किसी को फोर्स नहीं है देखना और दिखाना, ये सबके अपने विवेक पे ऊपर डिपेंड करता है। किसमें मैंने तो अपनी साइड से
जहाँ से भी ज्ञान इकट्ठा किया है वहाँ से आपके समक्ष अच्छा से अच्छा कंटेंट डालने का प्रयास किया है। चाहे वो भौतिक भूगोल की बात कर लो, चाहे वो आपके समक्ष मैंने राजस्थान का भूगोल भी डाला है थोड़ा बहुत। दोस्तों सब सीरीज मैंने आपकी वजह से छोड़ दी ये चला करके, क्योंकि आप लोगों ने हर एक सीरीज चलाने के बाद हर जगह डिमोटिवेट किया है दोस्तों। इसलिए मैं जिला दर्शन तो कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, इसमें आपके साथ साथ मेरा भी फायदा है। आगे बात करूं दोस्तों, एनीवे 2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता के आंकड़े की बात करूं तो बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या 17,97,485 लोग रहते थे। यहाँ पे 17,97,485 लोग यहाँ निवास करते थे। बांसवाड़ा का लिंग अनुपात 980, 1,000 पुरुषों पर 980 महिलाएं हुआ करती थी। बांसवाड़ा की साक्षरता की बात करूं तो यहाँ की साक्षरता 56.3% थी। यहाँ की साक्षरता 56.3% थी। बांसवाड़ा में पुरुष साक्षरता की बात करूं तो 69.5% पुरुष साक्षरता है यहाँ की। और बांसवाड़ा की महिला साक्षरता की बात करूं तो 43.1% यहाँ की महिला साक्षर है और 56.3 पूर्ण साक्षर है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद की बात करूं तो बांसवाड़ा के मेले और त्यौहार, तो यहाँ पर एक घोटिया अंबा का मेला बढ़ता है। घोटिया अंबा का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? घोटिया अंबा का मेला घोटिया बारीगामा में बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला है ये दोस्तों, चैत्र अमावस्या को बढ़ता है और घोटिया बारीगामा में बढ़ता है। इसके बाद की बात करूं तो कल्लाजी का मेला भी बढ़ता है यहाँ पर, और कल्लाजी का मेला गोपीनाथ का गढ़ में बढ़ता है। गोपीनाथ का गढ़ में बढ़ता है। अश्विनी शुद्धि नवरात्रा प्रथम रविवार को बढ़ता है मेला। लगभग अश्विन शुद्धि नवरात्रि प्रथम रविवार को बढ़ता है दोस्तों। रविवार तो निरपेक्ष नहीं हो सकता, लेकिन अश्विन शुद्धि नवरात्रा प्रथम आप याद कर सकते हो। इस दिन ही आपको विदित हो तो हमारा इंडियन कैलेंडर स्टार्ट होता है दोस्तों। अगर आपने इंडियन कैलेंडर के बारे में ढंग से नहीं पढ़ा है तो मेरे कुछ ऊपर जाकर के एक वीडियो की सीरीज दी गई है राजस्थान जी के नाम से, वहां पर त्योहारों का फर्स्ट वीडियो देख लेना। उसमें आपको संपूर्ण राजस्थान की त्योहारों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। गोपीनाथ का गढ़, कल्लाजी का मेला, इसके अलावा अदेश्वर मेला बढ़ता है यहाँ पर। अदेश्वर में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। अदेश्वर मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा गोपेश्वर मेला बढ़ता है, घाटोल के निकट बढ़ता है गोपेश्वर मेला, और कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है गोटेश्वर मेला। मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ आपको विदित होगा दोस्तों। मानगढ़ पहाड़ी पर 1908 में एक ही संगठन के द्वारा, जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक आदिवासियों की सभा का संचालन किया जा रहा था, उस पर अंग्रेजों के द्वारा एक अंधाधुंध गोलीबारी की गई और उस अंधाधुंध गोलीबारी में हजारों की संख्या में भील बंधु मारे गए। और उन भील बंधुओं की याद में जो मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में है, वहां पर एक मानगढ़ धाम मेला आयोजित होता है। आनंदपुरी के निकट है ये मानगढ़, और माघ पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो इस मेले में, इसके बाद की बात करूं दोस्तों तो इस मेले के अंतर्गत इस मेले में मानगढ़ धाम वाले मेले में आदिवासियों का धाम भी कहा जाता है इसको। उसके बाद की बात करूं तो बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिर, बांसवाड़ा के शीर्ष मंदिर घोटिया अंबा मेला, और इसमें यहाँ पर अंबा माता धाम के अलावा अन्य केलापानी, पाड़व कुंभ और घोटेश्वर महादेव के प्रमुख पवित्र तीर्थ है। यहाँ पर अंबा माता धाम के अलावा जो बांसवाड़ा की प्रमुख मंदिर है घोटिया अंबा का मंदिर, यहाँ पर अंबा माता धाम के अलावा अन्य केलापानी, पांडव कुंभ और घोटेश्वर महादेव के प्रमुख पवित्र तीर्थ है दोस्तों। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अंबा, ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अंबा या केलापानी स्थान पर व्यतीत किया था। यहाँ पर पांडवों की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर चैत्र अमावस्या को विशाल मेला बढ़ता है दोस्तों। घोटिया अंबा से ही कुछ दूर ही सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ भीमकुंड स्थित है दोस्तों। घोटिया अंबा से ही कुछ दूरी पर सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ भीमकुंड स्थित है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। इसके बाद की बात करूं तो छिंच बांसवाड़ा का ब्रह्मा मंदिर, छिंच बांसवाड़ा में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। बांसवाड़ा में छिंच नामक स्थान पर स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है यहाँ पर। ये चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना महाराहुल जगमाल ने की थी। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में करवाया गया था तथा यहाँ पर आंबलिया तालाब की पाल पर छिंच देवी का प्राचीन मंदिर है। छिंच देवी का प्राचीन मंदिर है आंबलिया तालाब की पाल पर।
इसके बाद की बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर एक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में पड़ता है, तो ये आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है दोस्तों, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा के निकट बांसवाड़ा में स्थित है, तलवाड़ा के निकट बांसवाड़ा में स्थित है। इसे स्थानीय लोग तुरतई माता के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, स्थानीय लोग तुरताई माता के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में काले पत्थर से बनी देवी इस मंदिर में काले पत्थर से बनी देवी अष्टादश भुजा की मूर्ति विराजमान है, अष्टादश भुजा की मूर्ति विराजमान है। प्रतिवर्ष नवरात्रा पर यहाँ पर मेला बढ़ता है दोस्तों, नवरात्रा पर यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। ये पांचालों की कुलदेवी है दोस्तों, पांचाल जनजाति की कुलदेवी है। कौन सी माता? पांचालों कुलदेवी कौन सी है? त्रिपुरी सुंदरी, जिनका मंदिर बांसवाड़ा में है। इसके बाद में अर्थोणा माता का मंदिर भी है दोस्तों। यहाँ पर अर्थोणा माता का जो मंदिर है वागड़ के परमार राजाओं के द्वारा निर्मित अर्थोणा मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, निर्मित अर्थोणा मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। इसका प्राचीन नाम उत्थुनुक था। यह स्थान प्राचीन काल में वागड़ के परमार शासकों की राजधानी रहा करता था। अर्थोणा का जो मंदिर है वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित अर्थोणा मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। इसका प्राचीन नाम उत्थुनक था। यह स्थान प्राचीन काल में वागड़ के परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। कालिंजरा जैन मंदिर, कालिंजरा जैन मंदिर यह हिरण नदी के समीप कालिंजरा गांव में स्थित है। कालिंजरा जैन मंदिर कहाँ है? हिरण नदी के समीप कालिंजरा गांव में स्थित है। और इस कालिंजरा जैन मंदिर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति लगी हुई है। हिरण नदी के समीप कालिंजरा गांव में इस कालिंजरा जैन मंदिर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति लगी हुई है दोस्तों। उसके बाद में कालिंजरा जैन मंदिर की बात करूं तो हिरण नदी के समीप कालिंजरा गांव में इस कालिंजर जैन मंदिर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति लगी हुई है। हिरण नदी के समीप कालिंजरा गांव में इस कालिंजरा जैन मंदिर में दोस्तों कालिंजरा जैन मंदिर और इस कालिंजरा जैन मंदिर में दोस्तों अगर आपको विदित हो तो यहाँ पर इस कालिंजरा जैन मंदिर में घूणी रणछोड़ राव जी का मंदिर दोस्तों, घूणी रणछोड़ राव जी का मंदिर। इस मंदिर की बात करूं तो हर मनोकामना पूर्ण करने वाला व फसलों के रक्षक देव के रूप में पूजा जाने वाला रणछोड़ राय जी का मंदिर ये महाभारत कालीन तीर्थ माना जाता है। ये मंदिर उदयपुर मार्ग पर गनोड़ा के निकट स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ला एकादशी को मेला बढ़ता है। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो बांसवाड़ा के दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो यहाँ पर अब्दुल्ला पीर की मजार है दोस्तों। बांसवाड़ा में अब्दुल्ला पीर की मजार है और बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल्ला पीर की मजार भगवंतपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल्ला पीर की जो मजार है वह भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। बागड़ के कल्प वृक्ष कौन सा? बाई तालाब आनंद सागर क्षेत्र में स्थित बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर स्थित एक प्राचीन उद्यान है। 2 वृक्ष स्थित है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से यह वृक्ष बहुत ही आकर्षक है। वागड़ का कल्प वृक्ष। माही बजाज सागर बांध भी है यहाँ पे दोस्तों। बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। अन्य पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मदारेश्वर, आनंद सागर झील, तलवाड़ा, पड़ाहेरा, कागदी पिकअप वियर, मानगढ़ धाम, ढाईलाव झील, गोविंद गुरु स्मृति उद्यान, भगवानपुरा आदि यहाँ पर स्थित है। अन्य पर्यटक स्थल है भद्रेश्वर, आनंद सागर झील, तलवाड़ा, पड़ाहेरा, कागदी पिकअप बांध, वियर, मानगढ़ धाम, ढाईलाव झील, गोविंद गुरु स्मृति उद्यान, भगवानपुरा आदि यहाँ के पर्यटक स्थल है। इसके बाद की बात करूं तो बांसवाड़ा के खनिजों की भी कुछ लेकर आया हूं दोस्तों। यूरेनियम का उत्पादन क्षेत्र कमलपुरा है। बांसवाड़ा में कुछ खनिज क्षेत्रों की बात करने आया हूं दोस्तों। मैंने इस वीडियो में बांसवाड़ा संबंधित कोई प्रश्न नहीं छोड़ा है। अगर दोस्तों आप इसको अंत तक देखोगे तो आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। इन जिला दर्शनों में आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज नहीं दी जा रही, यहाँ पर आपको इतनी नॉलेज दी जा रही है छोटी सी वीडियो में कि दोस्तों आपके हर एग्जाम में 2-4 पर्सन यहाँ से निकलेंगे। एक वीडियो से 1% जरूर मिल जाएगा आपको। यूरेनियम का उत्पादन बांसवाड़ा के कमलपुरा में होता है। सोना का उत्पादन क्षेत्र आनंदपुरी बुकिया में है। सोना का उत्पादन क्षेत्र आनंदपुरी बुकिया में है, बांसवाड़ा में है। और मैग्नीज का उत्पादन लीलावनी
तलवाड़ा नरडिया राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन जिला बांसवाड़ा है दोस्तों। लीलावनी तलवाड़ा और जो नरडिया जो खाने हैं, लीलावनी तलवाड़ा नरडिया जो खाने हैं मैग्नीज की, बांसवाड़ा सर्वाधिक उत्पादन करता है मैग्नीज का। ये राजस्थान में दोस्तों हजारों बार राजस्थान के एग्जाम पूछा गया, लीलवाड़ी या तलवाड़ा या नरडिया कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। आनंदपुरी बूकिया जो कि सोना उत्पादक क्षेत्र बांसवाड़ा में है। कमलपुरा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र बांसवाड़ा में है। अन्य खनिज ग्रेफाइट तथा माइका भी यहाँ पर पाया जाता है। बांसवाड़ा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आया हूँ दोस्तों, इन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। गुजरात एवं मध्य प्रदेश दोनों की राज्य सीमाओं की संयुक्त रूप से लगने वाला जिला बांसवाड़ा है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि गुजरात एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाओं को संयुक्त रूप से लगने वाला जिला बांसवाड़ा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बांसवाड़ा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बांसवाड़ा। न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला बांसवाड़ा, न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला बांसवाड़ा। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मेवल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना। छप्पन का मैदान, मेवल प्रदेश और वागड़ प्रदेश, ये तीनों बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र को कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा, पहला झालावाड़, दूसरा बांसवाड़ा, पहला झालावाड़, दूसरा बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों। राज्य की सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में, सबसे सीधी बांसवाड़ा में क्योंकि कर्क रेखा के जस्ट नीचे स्थित है। और राजस्थान का दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा। राज्य का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, माही नदी पर बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसवाड़ा में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 3109 मीटर 3109 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। दानपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना, दानपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है दोस्तों। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। दानपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना। कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना आपको पहले विदित होगा, पहली वही थी राजस्थान की, जबकि दूसरी का निर्माण है बांसवाड़ा में दानपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना। माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। माही महोत्सव सबसे पहले फरवरी 2008 में बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। सलीम शाही तथा लक्ष्मण शाही सिक्के दोस्तों, दो प्रकार के सिक्के चलते थे बांसवाड़ा में। सलीम शाही, लक्ष्मण शाही बांसवाड़ा की रियासत काल में चलते थे। सलीम शाही और लक्ष्मण शाही दोस्तों याद कर लेना, जूम करके दिखा रहा हूं आपको। सलीम शाही, लक्ष्मण शाही सिक्के कहाँ चलेंगे? आपके बांसवाड़ा में चलेंगे। कभी राजस्थान के संपूर्ण सिक्कों पर एक वीडियो बनाकर डालूंगा दोस्तों, क्योंकि सिक्कों से संबंधित एक प्रश्न अगर आपकी राजस्थान की सभ्यता से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो यहाँ से जरूर आएगा। बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा को हलमा के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा को हलमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, हलमा के नाम से जाना जाता है। बीड़ी बनाने में प्रयुक्त तेंदू का जो पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनती है, के पत्ता वाले पेड़ सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक बीड़ी टोंक जिले में बनाई जाती है दोस्तों। जबकि सर्वाधिक पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं, तेंदू का पेड़ है, वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में मिलता है। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत सर्वप्रथम 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में की गई थी। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक गहलोत गवर्नमेंट के वक्त ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना, क्योंकि वर्तमान में 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही ये योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना, और इसकी शुरुआत 3 जून 2011 बांसवाड़ा में की गई थी। बांसवाड़ा की प्रसिद्ध व्यक्तित्व दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन कौन से व्यक्तित्व यहाँ के जिनको हम याद करके, जिनको अपने हृदय में सजोए रखना चाहेंगे, जिन पर हम गर्व करना चाहेंगे, वो लोग हैं यशोदा देवी। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई थी। 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी दोस्तों। जबकि पहली बार चुनाव मार्च अप्रैल 1951 में हो चुके थे, लेकिन पश्चिम विधानसभा में ये निर्वाचित नहीं हुई थी कोई भी महिला, और 1953 में पहली बार महिला चुनी गई यशोदा देवी, जो बांसवाड़ा से ही चुनी गई थी। हनुमंत सिंह छोटू के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर हनुमंत सिंह, छोटू के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर थे हनुमंत सिंह जी, बांसवाड़ा जिले से संबंधित थे, जो 1995 से 2002 तक मैच रेफरी रहे थे। 1995 से 2002 तक मैच रेफरी रहे थे। तो हनुमंत सिंह का संबंध बांसवाड़ा जिले से है, और किस खेल से है? मैच रेफरी यानी क्रिकेट से है। ठीक है। इसके बाद में आता है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु था
गोविंद गुरु, जो कि गोविंद 1883 में संप सभा की स्थापना करी थी और सिरोही जिलों में की थी, तथा बांसवाड़ा के मानगढ़ को अपनी कर्म स्थली बनाया था। सिरोही में स्थापना करता है और बांसवाड़ा को अपनी कर्म स्थली बनाता है। आदिवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने का श्रेय गोविंद गुरु को जाता है दोस्तों। इसके बाद में हरिदेव जोशी भी यहाँ का था। हरिदेव जोशी जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका जन्म खाटू ग्राम में हुआ था दोस्तों। ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान के जिन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1987 में लागू की थी। 1987 में एक संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू करने का श्रेय दोस्तों, पहले भी संभाग हुआ करते थे लेकिन 1908 में इनको बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1987 में वापस हरिदेव जोशी के प्रयासों से 1987 में इनको राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री, जिसका जन्म खाटू गांव में हुआ था, इनका जन्म खाटू गांव यही है दोस्तों। खाटू गांव से आपको विदित हो तो एक नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, वो है माही नदी, खाटू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये एकमात्र ऐसे विधायक थे जो अपने लगातार 10 विधानसभा चुनाव में विजयी रहे थे दोस्तों। 10 बार चुनाव लड़े, 10 बार विजयी रहे, यानी कि 50 साल तक लगातार विधानसभा के क्षेत्र से विजित रहने वाले हरिदेव जोशी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को वापस लाने का श्रेय जाता है हरिदेव जोशी को। बांसवाड़ा जिले के महत्वपूर्ण प्रश्न अंतिम स्लाइडों पे पहुंच चुका हूं दोस्तों। कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वे प्रश्न है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिवर्ष प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा है दोस्तों। पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत कंटेंट पड़ा है, लेकिन एग्जाम में सफल होने के लिए वही कंटेंट पढ़ना है हमें जो छोटा हो और जिसमें मैं छोटे से वक्त में ज़्यादा ज्ञान मिले दोस्तों। मैं खुद भी आज इसी बात पर काम करता हूँ कि चाहे एक बुक पढ़े चाहे 10 बुक पढ़े, लेकिन ज्ञान एक सीमित और एक सटीक और स्मार्ट होना चाहिए। मैं आपके समक्ष इन वीडियो में वही कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है दोस्तों। राजस्थान का न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला। इसके अलावा बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? मेवल प्रदेश कहा जाता है, वागड़ प्रदेश कहा जाता है, छप्पन का मैदान कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात एवं एमपी दोनों राज्यों की सीमाओं से स्थलीय सीमा बनाता है? वो बनाता है बांसवाड़ा जिला। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। राजस्थान की सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले में। दानपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना राजस्थान के दूसरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बांसवाड़ा जिले में निर्माणाधीन है। छप्पन का मैदान किन दो जिलों के मध्य अवस्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन का मैदान स्थित है दोस्तों, डूंगरपुर में नहीं है छप्पन का मैदान। ऐसा माना जाता है कि बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है वहां पर छप्पन नदी नाले बहा करते हैं, इसलिए उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। पहले बाय मिस्टेक मैंने अगर छप्पन का मैदान डूंगरपुर में बोल दिया तो दोस्तों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और जबकि छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है दोस्तों। इसके अलावा माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। माही बजाज सागर बांध की लंबाई कितनी है? 3109 मीटर है। इसके राजस्थान की जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में किस जिले में आयोजित किया गया? बांसवाड़ा में आयोजित किया गया दोस्तों, बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा को क्या कहा जाता है? हलमा कहा जाता है दोस्तों। बांसवाड़ा में एक परंपरा है कि समुदाय के सहयोग से घर के निर्माण की जो सांस्कृतिक परंपरा यहाँ पर वो हलमा कहलाती है बांसवाड़ा में। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत कब तथा कहां से की गई दोस्तों? ये प्रश्न आपके आने की प्रबल संभावना है, इसको जरूर देखना। जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट एग्जामों का आयोजन करवाती है राजस्थान में, 3 जून 2011 को बांसवाड़ा जिले में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। गवर्नमेंट योजनाएं वही आती है जो कोई गवर्नमेंट स्टार्ट करती है जो प्रेजेंट में सत्ता में होती है दोस्तों। बीजेपी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को अभी आप कम पढ़ना राजस्थान में तो पर्टिकुलर उसी गवर्नमेंट की योजनाएं पढ़ो जो वर्तमान में कार्यरत है। बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की जो हलमा प्रयुक्त होती है। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में की गई थी। बीड़ी बनाने के प्रमुख तेंदू, बीड़ी बनाने में जो काम आने वाला तेंदू का पेड़ है, टीमरू का जो पेड़ है, इस पेड़ का सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है।
सलीम शाही तथा लक्ष्मण शाही सिक्के किस रियासत में चलते थे, वो बांसवाड़ा रियासत में चलते थे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बांसवाड़ा से संबंधित कंप्लीट पैकेज आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको ये पैकेज अच्छा लगे तो आप इसको अंत तक जरूर देखना दोस्तों। इसके अलावा इसमें कुछ व्यक्तित्व भी बताए थे मैंने, प्रश्न बता दिए दोस्तों आपको। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको बताया कौन सा प्लांट बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। इसके अलावा बांसवाड़ा के मैंने प्रमुख नदी नाले बता दिए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बांसवाड़ा के बारे में आपको यहाँ का खनिज संपदा बता दी। खनिज संपदा एक बार और बताऊं तो यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन कमलपुरा में होता है, सोने का उत्पादन आनंदपुरी और बुखिया में होता है, और मैग्नीज का उत्पादन लीलावनी, तलवाड़ा और नारडिया राजस्थान में होता है। इसके अलावा अगर बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर मैंने इसके पहले पर्यटन स्थलों की बात कर ली। संपूर्ण बांसवाड़ा जिले के पर्यटन स्थल आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा आगे बात करूं तो दोस्तों मैंने आपके समक्ष बांसवाड़ा जिले का संपूर्ण अक्षांश और देशांतरीय, ये बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मेले आ गए दोस्तों, घोटिया, अंबा वगैरह। इसके अलावा मैंने आपके समक्ष जनगणना लाई बांसवाड़ा की 2011 में क्या आंकड़े थे। इसके अलावा वहाँ की तहसीलों का, वहाँ की विधानसभा क्षेत्रों का नाम बताया, देशांतरिक अक्षांश स्थिति बताई। उससे पहले दोस्तों मैंने यहाँ के दक्षिण जिला बताया, उसके कुछ और चीज़ें बताए, फैक्ट सामान्य परिचय बताया। उससे पहले मैंने आपको बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल वगैरह बताया और इनका जो उपनाम थे वो बताए। 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, वागड़ का प्रदेश और राजस्थान की मानसून प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इससे पहले दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बांसवाड़ा जिले का मैप दिखाया, उससे पहले मैंने बांसवाड़ा जिला स्टार्ट किया दोस्तों। इस प्रकार ये कंप्लीट पैकेज अब संपन्न होता है दोस्तों। यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। छोटे से वक्त में पढ़ाया बहुत है दोस्तों, इसलिए दोस्तों कम से कम एक कमेंट और लाइक तो आपका बनता है दोस्तों। अगर आप चाहे तो इसके नीचे कमेंट और लाइक जरूर कर सकते हो। अगर 5 बंदे भी मेरे वीडियो को देख करके अपने एग्जाम में सफल हो जाएंगे दोस्तों, मैं उसी में अपना धन्य हो जाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों ना कुछ लेकर आया ना लेकर जाएंगे दोस्तों, जो लिया यहीं पर लिया, यहीं पर देना है। जय हिंद, जय भारत।